अगर हम पूरी साल दीपक नहीं जला पाते हैं या जलाते भी हैं तो हम पूरी साल का पुण्य फल अगर पाना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी से लेके पूर्णमासी तक 5 दिन दीपक जलाएं। वो आप अपनी इच्छा अनुसार जलाएं कि कितनी बाती का दीपक जलाएंगे, वो अपनी इच्छा के अनुसार जलाएं। मैं ये 365 बाती का दीपक बना रही हूँ। मैंने ये 5 दिए लिए हैं 5 दिन के लिए। अभी मैं पहला दीपक तुलसी जी के लिए बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये धागा लिया है, ये कच्चा धागा है कलावे का। ये कच्चा कलावे का धागा है। इसमें 14 सूत हैं। इस तरह से मैंने गिने, इसमें 14 सूत हैं। तो मैं अपनी उंगलियों पे इसको लपेटूंगी इस तरह से करके, यूँ। तो ये मैं एक तरफ से 13 बार लपेटूंगी, दोनों तरफ से 26 बार। तो 364 ये धागे बन के तैयार हो जाएंगे। एक धागा कम रहेगा 365 में, 364 धागे बन के तैयार होंगे। ये 14 का पूरा कलावा जो है, इसमें 14 धागे हैं। तो इस तरह से मैं इनको लपेटे लेती हूँ 13 बार। इस तरह से लपेटें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये 13 हो गए। अब मैं इसको काट लेती हूँ। एक तरफ से ये 13 हो गए। तो अब मैं बीच से इनको काटूंगी। एक तरफ से काट लिया मैंने। अब ये दोनों तरफ से काट लेती हूँ। अब ये 26 हो गए। अब ये धागे 364 बने। 364 हो गए। मैं शालिग्राम जी का दीपक जला रही हूँ, तुलसी जी का, शालिग्राम जी का। मैंने ये एक तुलसी की लकड़ी ली है। 364 ये धागे, एक ये तुलसी की लकड़ी है, इसको मैं बीच में लगाऊंगी। तो ये 365 हो गए। इस तरह से मैं इसे धागे को बांध लूँगी। सभी धागों को इकट्ठा कर लेती हूँ। मैं इस जगह पे इनको बांध लूँगी इस तरह से। ये पूरे बंध गए। इस धागे को बत्ती न खुले मैं इसके बीच में लगा देती हूँ, जिससे कि ये बत्ती खुलेगी नहीं। इसमें लाल धागा भी है और पीला धागा भी है। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों का कलर है, इसमें दोनों का रंग है। पीला विष्णु भगवान का है और लाल लक्ष्मी जी का है। इस तरह से बना लेंगे और बना के घी में डुबो लेती हूँ। इस तरह से घी में थोड़ा सा कपूर डाल लें, क्योंकि पूर्ण जो आरती होती है उसमें कपूर, लास्ट की पूर्ण आहुति के लिए कपूर रखा जाता है। इस तरह से रख लें और रख के ये दीपक तैयार करें।
आज मैं पहले एक दीपक तैयार कर रही हूँ और दीपक मैं कल तैयार करूँगी बाद में, क्योंकि आज एक दीपक जलाना है बड़ा, तो इसलिए। ये कच्चा सूत है, आराम से जल जाएगा। इस तरह से दीपक बना के तैयार करें। ये मैंने दीपक बना लिया है। ये पहला दीपक तुलसी जी का है, तुलसी जी और सालिग्राम जी का। इसे मैं जला के आती हूँ। मैंने पूजा कर ली है देवठान की। अब मैं ये तुलसी जी का दीपक जला के आती हूँ। मेरा वो लोअर ढूंढ दो। इस तरह से ये दीपक बनके तैयार है। ये मैंने पहले तुलसी जी का दीपक तैयार कर लिया है, जो आज जलाना है विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी के नाम से। इसमें मैं ये दीपक खाली नहीं जलाते हैं, तो इसलिए मैंने एक इलायची ले लिए, 2 लौंग ले लिए और मीठे के लिए मैंने ये 2 दाने मिश्री के ले लिए। मैं इसमें डाले देती हूँ इनको। इस तरह से रख देंगे। कहते हैं ना कि भगवान का तिलक करते हैं। मैंने ये इस तरह से ये चंदन लगा दिया है। थोड़ा सा हाथ में जल लेते हैं, जल लेके और इसे मनस देते हैं ऐसे करके। वो मनस देते हैं और फिर दीपक जला देते हैं। दीपक जलाने के लिए दीपक को एकदम खाली जगह में नहीं रखते हैं। दीपक को आसन देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इंसान को आसन देते हैं, उसी तरह से दीपक को भी आसन दिया जाता है भगवान की तरह से। ये भगवान का ही दीपक होता है। इसमें दीपक में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। ये तुलसी जी का दीपक तैयार है। अब मैं ये जला के आती हूँ तुलसी जी का दीपक। मैंने ये दीपक को जला दिया है। मैं तुलसी जी की आरती कर देती हूँ। अब मैं ये दीपक को इधर ऐसे रख दूँगी। मैंने ये पूर्वमुखी करके दीपक को रख दिया है। दीपक को हमेशा ही, जो भी तुलसी जी का हो या जो भी दीपक हो, इसको थोड़ी दूर रखें, जो कि तुलसी जी के पत्ते न जलें। तो मैंने ये थोड़ी दूर रखा है, क्योंकि इसकी दीपक की जो अग्नि है वो तुलसी जी के पत्तों तक न जाए। ये तुलसी जी का दीपक प्रज्वलित हो गया है। अब मैं इसको भगवान को अर्पित कर रही हूँ, तुलसी जी को। इसी तरह से तुलसी जी का दीपक संपन्न होता है। इसी तरह से जो चारों दीपक बचे हैं, मैं इनको भी तैयार कर लेती हूँ। इसी तरह से मैंने ये सारी बत्तियाँ बना के रख ली हैं। एक तुलसी जी की मैंने तुलसी जी में दीपक जला दिया बना के। अब ये 4 बची हैं। अब मैं 4 भी 365 की मैंने बत्तियाँ बनाई हैं। उसमें 364 तो मैंने धागे लिए हैं और उसमें एक मैंने धागे की जगह पे तुलसी जी की लकड़ी ली है। जिस तरह से ये है, एक मैंने तुलसी जी की लकड़ी रखी है। तो इस तरह से कार्तिक के महीने में तुलसी जी का दीपक जलाने से, तुलसी जी की लकड़ी का दीपक जलाने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है। तो मैंने इस तरह से बातें तैयार कर ली हैं। 365 की 364 धागे हैं और एक लकड़ी है तुलसी जी की। अब मैं इन सबको बांध लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये 4 दीपक ये बना के तैयार कर लिए। तुलसी जी का दीपक मैंने पहले एक जला दिया है बना के। मैं इसमें घी डाल लेती हूँ। अब मेरे सभी दीपक बनके तैयार हैं 365 बाती के। मेरे ये 5 दीपक 365 बाती के हैं। अब दीपक को खाली नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने ये 2 लौंग और 1 इलायची दीपक में डाली है। ये सभी दीपकों में मैं 2 लौंग और 1 इलायची डाल दूँगी।
इलायची लक्ष्मी जी की होती है और लौंग सभी देवी देवताओं की होती है। वैसे तो इलायची और लौंग सभी देवी देवताओं के ही होते हैं। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। दीपक प्रज्वलित करने से सभी देवी देवता खुश होते हैं। इस तरह से ये मैं 5 दीपक जला रही हूँ 365 वाती के, जो पूरे साल का पुण्य फल देते हैं। तुलसी जी का दीपक मैंने जला दिया है। अब ये मैं जहाँ पर मेरा शिवलिंग रखा है, जहाँ पर बेलपत्र है, मैं बेल वृक्ष के नीचे दीपक जला रही हूँ और आंवले का दीपक जलाऊंगी। आज अनंत चतुर्दशी है और 13 दोनों ही हैं, तो आज 2 दीपक जलाऊंगी। 2 कल पूर्णमासी को जलाऊंगी। तो इस तरह से 5 दीपक पूरे हो जाएंगे। ये 365 वाती का दीपक, दूसरा दीपक आंवला वृक्ष के लिए है, आंवला वृक्ष के लिए समर्पित है। हे विष्णु भगवान, ये दीपक स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। इस तरह से ये दूसरा दीपक प्रज्वलित किया है 365 वाती का, जिससे बहुत ही पुण्य फल मिलता है। जय हो मेरे विष्णु भगवान, जय हो, जय हो, जय हो। इस तरह से ये दूसरा दीपक प्रज्वलित होकर संपन्न हुआ। आंवला वृक्ष के को समर्पित है ये दूसरा दीपक। ये बेल वृक्ष है। बेल वृक्ष के नीचे ये शिवलिंग रखा है, शंकर जी की शिवलिंग रखी है। अब ये मैं तीसरा दीपक बेल वृक्ष के नीचे जला रही हूँ। और ये शिव मंदिर तो मैं नहीं जा पाई, जहाँ पर शिवलिंग रखे हैं वहाँ पर ही जला देती हूँ आरती करके। ये तीसरा दीपक मैं शंकर भगवान के नाम से, बेल वृक्ष के नाम से मैं जला रही हूँ। हे प्रभु, ये 365 वाती का ये दीपक स्वीकार करना, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। दीपक को हमेशा जहाँ पर भी वृक्ष हो उससे थोड़ी दूर रखें, जो कि उसकी तपन बेल वृक्ष को या कोई सा भी वृक्ष हो उसको न लगे। मैंने ये पॉट से दूर रखा है। इस तरह से ये दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे आसन जरूर दें। ये बेल वृक्ष का दीपक संपन्न हुआ। दीपक को हमेशा ही पौधे से दूर रखें। पास में रखने से उसको गर्मी महसूस होती है, जो कि किसी भी पूज्य वृक्ष को नहीं होनी चाहिए। ये पीपल वृक्ष है जो मैंने गमले में लगा रखा है। ये चौथा दीपक मैं पीपल देव के लिए समर्पित कर रही हूँ। ये मैं चावल रख लिए हैं, चावल का आसन दे देती हूँ। ये मैंने पहले ही मनुष्य लिए थे। ये पीपल देव के लिए है चौथा दीपक। इस तरह से मैंने ये 5 दीपक 5 वृक्षों के लिए समर्पित किए हैं। ये 5वां दीपदान बट वृक्ष के लिए है। दीपक रखें तो पहले आसन दीपक को जरूर दें। मैंने ये चावल रख लिए नीचे। अब मैं दीपक रखूँगी। ये 5वां दीपक 365 वाती का बट वृक्ष के लिए है। इस बट वृक्ष को समर्पित करती हूँ। दीपक रखें तो थोड़ा ध्यान रखें कि वो जो भी वृक्ष हो, जो भी पौधा हो, उससे दूर रखें, जिससे कि उसकी पत्तियों तक उसकी गर्मी न पहुँचे। ये 5वां दीपक है बट वृक्ष के लिए। ये आकाश दीप है आकाश के लिए।
इस तरह से आकाश दीप को समर्पित करें। इन आकाश दीप के लिए भी ये आसन तैयार कर लिया है। ये आकाश दीप है। इस तरह से आकाश को ये आरती दें। इसी तरह से सभी वृक्षों को आरती दें। कार्तिक महीने में पूरे महीने दीपक न जला पाएँ, वैसे तो पूरे महीने हर कोई दीपक जलाता है, अगर ना जला पाएँ तो ये 5 दिन ये दीपक ज़रूर जलाएं। आज कार्तिकी पूर्णिमा है तो आज ये दीपक संपन्न हुए। इसी तरह गंगा को भी दीपक समर्पित किया जाता है। इसी तरह से एक दीपक ये शमी वृक्ष के लिए है। रात की वजह से ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शमी वृक्ष है। ये शमी वृक्ष को ये दीपदान समर्पित है। उसके लिए चावल का आसन दे दिया है, उस पर ये दीपक रखा है। इस तरह से आरती दे दें। आप किसी भी वृक्ष को दीप दान करें, सभी देवतुल्य होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में दीप दान अवश्य करें। मैंने दीपकों को वृक्षों से अलग रखा है क्योंकि इनकी गर्मी उनके पत्तों तक न जा पाए। इस तरह से मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ दीपक जलाएं। कार्तिक महीने में बहुत ही पुण्य फल मिलता है। अगर आप गंगा जी पर जाकर दीपदान नहीं कर सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं कि एक लोटे में जल लें, उसमें गंगा जल डालें, थोड़ा सा उसमें मीठा डाल लें। इस तरह से एक थाली लें, लोटे में गंगा जल डाल लिया है मैंने, और उस पानी को, लोटे वाले पानी को इस थाली में करें। इस तरह से मैंने ये तांबे की थाली ली है। इस तरह से गंगा जल पड़ा हुआ पानी थाली में रख लें। इस तरह से थाली में पानी करके कुछ चावल डालें, उसमें फूल हो तो फूल डालें, उसमें ये दीपक रखें। ये गंगा जी का दीपक, गंगा के लिए समर्पित है ये दीपक। इस तरह से गंगा जी का दीपक गंगा जी को समर्पित करें। गंगा जी का दीपक जलाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दीपक कहीं का भी जलाएं, हर जगह पुण्य फल की प्राप्ति होती है कार्तिक के महीने में। इसीलिए ये दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से वापस आते हैं। ये दीपक मैंने गंगा जी का तुलसी जी के पास में जला दिया। ये तुलसी जी रखी हैं, मैंने इन्हीं के पास में ये गंगा जी का दीपक गंगा जी को समर्पित किया है। इसी तरह सभी दीपक आज पूर्णिमा के दिन समर्पित हुए, जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं और पुण्य फल देते हैं। घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हर किसी को सुख समृद्धि देना, हर संकट से मुक्त करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय श्री हरि।